हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग यहां पर विश्व की जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। देखिए, इससे एक क्वेश्चन लगभग लगभग आपका फिक्स रहता है। आपके चाहे एसएससी हो, यूपीपीएसएस हो, आरओएआरओ हो, आपका यूपी पेट हो और तमाम तरह के एग्जाम जो भी आप कॉम्पिटेटिव देते हो, एनडीए सीडीएस, सभी जगहों पे काम करने आते आते हैं क्वेश्चन। और यहाँ पर हम वर्ल्ड ट्राइब पहले पढ़ेंगे और इसके बाद अगला वीडियो जो होगा इंडियन ट्राइब्स पे होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि भाई ट्राइब्स कहाँ पे कैसे पाई जाती हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तो ट्राइब है, फिर उसका क्षेत्र है, फिर उस क्षेत्र में किस किस देश में पाई जाती हैं, उनका ऑक्यूपेशन यानी पेशा क्या है, और उनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। इससे प्रश्न रहेगा। और जो लोग हिंदी मीडियम के होंगे, परेशान नहीं हो, नीचे हिंदी में भी ये लगा हुआ है। तो मैं हिंदी में भी आपको फाइल दे दूंगा, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप जीके बाय ब्रजेश सर, तो आप ज्वाइन करेंगे तो वहां से आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले देखिए क्या है बुशमैन ट्राइब। क्या है बुशमैन ट्राइब? बहुत इंपॉर्टेंट है। कालाहारी डेजर्ट। तो कालाहारी डेजर्ट में आपको बुशमैन ट्राइब देखने को मिलती है। अब देखिए, कालाहारी डेजर्ट कहाँ फैला है? बोत्सवाना, नामीबिया, साउथ अफ्रीका। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का जो नीचे के तीन देश है, यहाँ पर ये पाई जाती है। बोत्सवाना, नामीबिया और साउथ अफ्रीका। इनका ऑक्यूपेशन की बात करें, यानी इनका पेशा क्या है? हंटिंग करते हैं और गैदरिंग करते हैं, शिकार करते हैं और संग्रहण करते हैं जंगल वगैरह से। वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडिजिनस कम्युनिटीज इन द वर्ल्ड। तो कह रहे हैं कि पुरानी स्थानिक प्रजाति है ये, या जनजाति है, तो अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। तो जो बुशमैन जो है, ये कालाहारी डेजर्ट साउथ उसमें पाई जाती है, सदर्न हेमिस्फीयर में पाई जाती है। ये भी आपसे पूछा जाता है। क्लियर? अगला है मसाई ट्राइब। क्या है? मसाई ट्राइब। तो ये पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती है। तो पूर्वी अफ्रीका में कहा? केनिया और तंजानिया में। तो कैटल हर्डिंग जो कह सकते हो, जो पालतू पशु होते हैं, घरेलू पशु होते हैं, उनका पशुपालन करते हैं। और ये लाल कपड़े पहनते हैं और हाई जंप डांस ये प्रसिद्ध है इनके ग्रुप्स में। तो यही स्टेटमेंट लिख के आते हैं। चार स्टेटमेंट लिख देंगे। अब पर पूर्वी की जगह पश्चिम अफ्रीका लिख देंगे, कोई देश लिख देंगे। इनका पेशा हो सकता है कि लिख दे भाई कैमल को लेकर घूमते हैं, तो पशुचारण करते हैं। ऐसा कुछ लिख के सही गलत आपको सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, चलिए अगले पर बात करते हैं। पिग्मी ट्राइब या पिग्मीज। ठीक। तो कॉन्गो बेसिन रेन फॉरेस्ट में। तो कॉन्गो बेसिन अफ्रीका में इक्वेटर के बीच में यहां पर मिलता है। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो, डी आर का मतलब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो है, कैमरून है और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में है। हंटिंग और गैदरिंग, शिकार और संग्रहण पे काम इनका चलता है। और ये बहुत छोटे हाइट के होते हैं। ठीक है, देयर शॉर्ट स्टेचर, यानी इनका छोटा कदकाठी होता है, और ये उसके लिए बहुत जाने जाते हैं। अगला यहां पर बात करते हैं बदायूं। ठीक है, या बद्दूज। तो बद्दूज हो गए। अब ये अरब और सहारा डेजर्ट में पाए जाते हैं। तो सहारा डेजर्ट आपका अफ्रीका के ऊपरी भाग में है, और अरब डेजर्ट जो अरब पेनिनसुला है, जिसमें सऊदी अरब, कतर, बहरीन, यमन, ओमान, इन सब में। तो देखिए, सऊदी अरब मेन हो गया, जॉर्डन हो गया, इजिप्ट हो गया और यूएई। तो सऊदी अरब और यूएई अरब पेनिनसुला के हैं, और जॉर्डन आपका इधर पड़ेगा, अरब के बगल में लेफ्ट में इजराइल के आसपास, और इजिप्ट अफ्रीका की कंट्री। कैमल और गोट गोट हर्डिंग, तो ये बकरी वगैरह चराते हैं, और पशु ये क्या नाम है, ऊंट चराते हैं। ट्रेडिशनल नोमैडिक डेजर्ट पीपल, तो ये रेगिस्तान वाले पारंपरिक घुमंतू, नोमैडिक मतलब होता है घुमंतू, तो ये हमेशा क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। अगला है एस्कीमो। क्या है? एस्कीमो। तो ये आर्कटिक रीजन में पाए जाते हैं, जिसमें कनाडा, ग्रीनलैंड और अलास्का जो यूएसए का पार्ट है। ये मछली पकड़ते हैं और शिकार करते हैं। ठीक है, बहुत ठंडे क्षेत्र में ये रहते हैं। अब आपको बता दें, एस्कीमो जो बर्फ के घर में रहते हैं, उसे हम इग्लू कहते हैं। क्या बोलेंगे? इग्लू कहते हैं, इंग्लिश में IGLU। ठीक है। इसके बाद अगर बात करें, ये गाड़ी जो यूज करते हैं, स्लेज जो बर्फ पे चलती है, उसमें पहिया नहीं होता है, नीचे कह सकते हो कि पूरा एक पट्टी लगी होती है, जो भी मेटल यूज करते हो, तो उसको रेंडियर नाम के कुत्ते खींचते हैं, या लोमड़ी जैसे जानवर होते हैं। क्लियर? ये भी याद रखिएगा। तो इतनी चीज है। और उसके बाद आती है एबोरिजिन्स। एबोरिजिन्स जो है ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले, कह सकते हो कि वहां के इंडिजिनस पीपुल हैं। ऑस्ट्रेलिया लिखा हुआ है। हंटिंग करते हैं और संग्रहण करते हैं। इंडिजिनस पीपुल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के कह सकते हो स्थानिक प्रजाति है, वहां कहीं गई नहीं, वहां से ये वही कॉन्टिनेंट में पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट या ऑस्ट्रेलिया देश में। तो बेसिकली ऑस्ट्रेलिया देश हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं एनु। एनु ट्राइब। तो एनु ट्राइब जो है वो आपको होक्याडो आइलैंड है। ठीक है, क्या है? आइलैंड है, और जापान में यहाँ पर पाई जाती है। फिशिंग करते हैं और हंटिंग करते हैं, और नॉर्थ जापान की ये इंडिजिनस है। देखिए,
होक्काइडो, होन्शु, क्योशु, शिकोकू। तो होक्काइडो सबसे ऊपर आइलैंड पड़ता है। होक्काइडो, होन्शु, क्योशु और शिकोकू। क्लियर। अब यनोमामी करके है अमेजन रेन फॉरेस्ट। तो यानी साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट हो जाएगा। कभी कभी वो देश न देकर कॉन्टिनेंट पूछ लेते हैं, तो साउथ अमेरिका हो जाएगा। ब्राजील और वेनेजुएला में इनका विस्तार देखने को मिलता है। हंटिंग करते हैं और शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं। अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या बला है, इस पर एक हमारा सेपरेट वीडियो आएगा बहुत जल्द। ठीक है, तो उसको आप देख लीजिएगा, पर मैं भी बता देता हूं। जो प्रजातियां होती हैं, जनजातियां होती हैं, ये क्या करते हैं, किसी क्षेत्र के पेड़ पौधे को काटते हैं और वहां पर फसल लेते हैं। एक दो फसल लेने के बाद जब फर्टिलिटी समाप्त होती है, किसी दूसरे जगह पे चले जाते हैं। वहां पर भी फिर पहुंचते हैं, पेड़ पौधों को काटते हैं, खेत तैयार करेंगे, खेती करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो इसको शिफ्टिंग बोलते हैं, स्लैश एंड बर्न बोलते हैं, या झूमिंग बोलते हैं। तो मैं बहुत जल्द इंडिया और उसका वर्ल्ड का जितना भी शिफ्टिंग कल्टीवेशन किस देश में किस नाम से जानते हैं वो मैं बताऊंगा। तो वन ऑफ द लार्जेस्ट आइसोलेटेड ट्राइबल ग्रुप, ये बहुत अकेले रहते हैं, किसी से ज्यादा ग्रुप में मिलते नहीं है, तो आइसोलेटेड ग्रुप माना जाता है। अगला है लैप्स ट्राइब या समी ट्राइब। क्या है, सेमी या लैप्स ट्राइब। नॉर्दर्न यूरोप में मिलते हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रसिया। तो रेंडियर हर्डिंग करते हैं, ये जो जीव है इनको चराते हैं। और इंडिजिनस पीपल ऑफ आर्कटिक रीजन ऑफ यूरोप, तो जो यूरोप कॉन्टिनेंट है उसके आर्कटिक क्षेत्र में रहते हैं। ठीक। उसके बाद है सेंटिनल। सेंटिनलीज जो है वो नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड में मिलती है, और ये इंडिया का आइलैंड है। कहाँ मिलता है, अंडमान निकोबार में मिलेगा। हंटिंग और गैदरिंग ये भी करते हैं। वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट आइसोलेटेड ट्राइब है। तो विश्व में जितनी आइसोलेटेड ट्राइब रहती हैं उनमें से ये सबसे अलग रहते हैं। ये बात ध्यान रखने योग्य है। और देखिए यहाँ पर एक क्विक रिवीजन हो जाता है आपका। तो सबसे पहले बुशमैन कालाहारी डेजर्ट, मसाई केनिया और तंजानिया में, पिग्मी कॉन्गो बेसिन में, बद्दू अरब डेजर्ट में, इनुइट या एस्किमो आर्कटिक रीजन, एब्रोजिन्स ऑस्ट्रेलिया, एनु जापान, सॉरी यानोमामी अमेजन फॉरेस्ट, सैमी या लैप्स इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लैप्स ट्राइब, नॉर्थ यूरोप, सेंटिनल इंडिया में। ठीक। मसाई क्या करते हैं, पशुचारण करते हैं। जो लैप्स हैं, ये जो लोमड़ी या कह सकते हो जंगली कुत्ते जैसे जीव होते हैं उनको चराते हैं। बदायूं ऊंट चराते हैं। इन्यूट आर्कटिक रीजन में रहते हैं। एब्रोजिन्स जो है ये ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, सेंटिनल इंडिया में। बुशमैन काला हारी डेजर्ट में, सबसे पहले इन्हीं के बारे में पढ़ा था। पिग्मी कॉन्गो बेसिन अफ्रीका के बीच में रहते हैं। तो ट्राइब क्या है, इनका यूनिक कल्चर और ट्रेडिशन होता है, इनका संस्कृति परंपरा अलग होती है। मैनी ऑफ देम आर नाउ इन इंडेंजर ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन एंड हैबिटेट लॉस। तो बहुत सारा मॉडर्नाइजेशन हुआ, जंगलों में रोड बनने लगी, बिल्डिंग्स बनने लगी, माइनिंग होने लगी। तो इस तरह से ये क्या है कि अपने प्लेस से, ओरिजिनल प्लेस से ये डिस्प्लेस हुए हैं। तो उनका हैबिटेट लॉस हुआ है, तो वो रहने के लिए नई नई जगह खोजते हैं। और जो जनरल लोग हैं, जनरल मतलब कास्ट नहीं, मतलब जो सामान्य लोग हैं उनके बीच में घुल मिल नहीं पाते हैं, क्योंकि इनका कल्चर, इनका ट्रेडिशन अलग होता है। मोस्टली सब नेचर लवर होते हैं, प्रकृति पूजक होते हैं। ठीक है। तो इसके कारण भी ये थोड़ा सा आइसोलेटेड रहते हैं। और ये कह सकते हो कि जो जंगल के फल फूल कंदमूल जो है या जीव जंतु हैं उनको खाते हैं ये। ठीक। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है कहाँ के बारे में, वर्ल्ड ट्राइब के बारे में। देखिए वही चीज यहाँ पर हिंदी में लिखी है। तो जो बच्चे हिंदी में पढ़ना चाहते होंगे वो हिंदी में भी देख लेंगे। कहीं से कोई डाउट लगता है वो भी आप हमसे बिल्कुल पूछ सकते हो। ठीक है। और इसमें अभी इंडियन ज्योग्राफी में जो इंडियन ट्राइब्स हैं उनको भी हम लेके आएंगे आपके पास, जिससे कि आपका इंडियन भी तैयार हो जाए। क्या हो जाए, इंडियन तैयार हो जाए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन वाला। वो इंडियन वाला आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। बहुत ज्यादा वीडियो लंबे नहीं होते हमारे, 7 8 10 मिनट के वीडियो होते हैं। लगातार देखते चलिए, आपकी ज्योग्राफी तैयार हो जाएगी। फिर बहुत सारे फैक्चुअल डेटा वाला जो स्टैटिक जीके का पार्ट है, आपके एफकैट में हो, एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सभी जगहों पर काम आएंगे। और इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप जीके बाई ब्रजेश सर से डाउनलोड कर लीजिएगा, और वो वहां पे आपको ये मिल जाएगी, जीके बाई ब्रजेश सर। बाकी कोई डाउट होता है बिल्कुल आप कमेंट करें, और उसको मैं उस टॉपिक पे लेकर हम नए वीडियो में ले आएंगे। और आपका कोई डाउट होता है देन स्टिल आई विल क्लियर एवरीथिंग अबाउट योर डाउट्स। तो बिल्कुल कमेंट करें। देखिए यहाँ पर क्या है, ये देखिए सब चीज लिखी हुई है हिंदी में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पीडीएफ हमारे टेलीग्राम से ले लीजिए। और वर्ल्ड ज्योग्राफी का ट्राइब हो गया, इंडियन ज्योग्राफी के ट्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद। और भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक शेयर कर दो। ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है। ऐसे ही कम समय की वीडियो आपके लिए आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।